ब्रेस्ट फिलर्स का कंपैरिजन वर्सेस टू ब्रेस्ट इम्प्लांट्स। ब्रेस्ट फिलर्स का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट फिलर्स के लिए आप पहले मेरे पास आती हैं, हम आपका एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद हम आपका एक प्लान बनाते हैं कि आपके ब्रेस्ट फीडिंग से या फिर ब्रेस्ट को वेट ज़्यादा कम करने की वजह से या जेनेटिकली या किसी भी वजह से आपका जो वॉल्यूम कम है या ब्रेस्ट के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स हैं, सेलुलाइट के निशान हैं, या आपने ख़ारिश की थी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, या आपके ब्रेस्ट के ऊपर जो निपल्स हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बिल्कुल क्रैकी, एज्ड, क्रैक्ड और बूढ़े हो गए हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर नीड हम एक पूरा प्लान चॉक आउट करते हैं। इसे कहते हैं हम ब्रेस्ट मैपिंग कहते हैं। उसके बाद व्हाट वी डू इज़ दिस के हम आपको बताते हैं कि जी आपके कितने थ्रेड्स डलेंगे ब्रेस्ट में, बिकॉज़ बहुत सारी औरतें जो ब्रेस्ट फीड करा के आ रही होती हैं उनकी टिश्यू की रीस्ट्रक्चरिंग और रीसर्फेसिंग और उसको रीशेप करना पड़ता है। वो बिल्कुल सैगी होता है, उसके नीचे से भी हमें जगह बनानी पड़ती है, उसको ऊपर से भी लिफ्ट करना पड़ता है। तो पहले हम उसके अंदर एक तरह से शटरिंग, यानी समझ लें आसान वर्ड्स में, हम उसके अंदर प्रॉपर उसके अंदर लेंटर डाल के उसको उठाते हैं इन एन ईजी वे। आई थिंक आप लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर फॉर द वुमेन जो इससे सफ़र कर रही होती हैं, जो इनसिक्योरिटी उनको होती है, जितना वो अपने कपड़ों में या अपनी लाइफ में अपने आप को मिसफिट और इनसिक्योर फील करती हैं, उनकी पेन बहुत ज़्यादा होती है। तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, जैसे हम कमरे की एक पूरा स्ट्रक्चर पैदा बनाते हैं, उसमें हम बुनियाद डालते हैं, इसी तरह हम थ्रेड्स के ज़रिए से आपका पूरा रीस्ट्रक्चर करते हैं ब्रेस्ट का, उसको लिफ्ट करते हैं नीचे से, साइड से और ऊपर से। एंड देन इस रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर जो है हम फिर डिसाइड करते हैं कि हमने कितना फिलर ऐड करना है, उसमें कौन कौन से प्रोसीजर्स होंगे जो ब्रेस्ट की शेप को रीजुविनेट कर रहे होंगे, निपल्स के लिए कौन से प्रोसीजर्स होंगे, स्ट्रेच मार्क्स के लिए कौन से प्रोसीजर्स होंगे, सेलुलाइट के लिए कौन से प्रोसीजर्स होंगे। इफ़ यू वांट अ वेरी यंग, ग्लोई एंड रीजुविनेटेड निपल एंड ब्रेस्ट, तो उसके लिए कौन से पील्स और कौन सी हम सारी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, उसका हम पूरा एक प्लान, टाइमलाइन और स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। आप स्पेसिफिक डे के ऊपर मेरे पास आती हैं, उसके बाद हम आपके पूरे एरिया को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, पायोडीन से नीट करते हैं। जहां आपका ब्रेस्ट की सर्जरी ऑलमोस्ट जो क्लिनिक में हम काम करते हैं 1 से 1.5 घंटा लगता है, जिसके अंदर हम डिपेंडिंग ऑन द टास्क के आपके कितने काम होने वाले हैं उस हिसाब से, यानी अगर आपका सिर्फ ब्रेस्ट लिफ्ट है और बहुत ज़्यादा सेगिनेस नहीं है, बहुत निपल की रिजुविनेशन या बहुत ज़्यादा इस तरह के काम और नहीं हैं, तो इन दैट केस ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपके बहुत सारे काम हैं तो फिर मैक्सिमम भी 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप फारिग हो जाती हैं। हम आपकी ड्रेसिंग करके आपको घर भेज देते हैं और आप उसी वक्त घर जा सकती हैं। कोई बेहोशी नहीं होती, कोई इसके अंदर पेन का ऐसा एलिमेंट नहीं है। 1-2 दिन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, उसके लिए हमने आपको बाद में पेन किलर्स दी हुई होती हैं, और आफ्टर दैट 2 वीक्स के बाद आप फॉलो अप के लिए आती हैं एंड दैट्स इट। इसके अंदर ना तो कोई हॉस्पिटल एडमिशन है, ना इसके अंदर कोई ब्लड टेस्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, ना एनेस्थीसिया की ज़रूरत है, ना ऑपरेशन थिएटर की, ना ही आपका कोई इन्फेक्शंस का बहुत ज़्यादा डर होता है, ना ही आपका कोई इस किस्म का पोस्ट प्रोसीजर को बड़ी बड़ी कट या स्टिचेस या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हैं जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत हो फॉर एनी काइंड ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन। एक छोटा सा 1-2 जगह से हम आपका जो जगह जहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं फिलर्स और थ्रेड्स और जो भी हम प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं, वहाँ छोटी छोटी सी ड्रेसिंग्स होती हैं जिसके ऊपर आपने अपनी एंटीबायोटिक क्रीम लगानी होती है और पेन किलर्स खानी होती हैं, और बाकी आपकी नॉर्मल लाइफ वैसे ही कैरी कर सकती हैं। आप जॉब पे जा सकती हैं, आप अपने घर के काम, कुकिंग, वट एवर यू डू, ड्राइविंग, आप शॉपिंग, सब कुछ कर सकती हैं। सो द प्रीव्यू ऑफ हाउ द ब्रेस्ट फिलर की जो प्रोसीजर इन क्लिनिक होता है वो कैसे होता है, और दूसरी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि आपका जो इम्प्लांट्स होते हैं, सर्जिकल इम्प्लांट्स डालने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, और दोनों चीज़ें ही हम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम है जो इन चीज़ों को देखती है, और जो इंटीमेट ट्रीटमेंट्स होते हैं, बिकॉज
आई एम अ वुमन, तो वुमेन लाइक टू गेट इट डन फ्रॉम मी। उसमें हम उनकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखते हैं। हमारे क्लिनिक में कोई मेल हेल्पर्स नहीं रखे हुए in order to keep the woman in a safe and cozy and comfortable environment। और जब प्रोसीजर होता है तो आई प्रेफर टू डू इट ऑल बाय माई सेल्फ। मेरे साथ कोई हेल्पिंग नर्स भी नहीं होती। यूजुअली वो लोग सब चीज़ें सेट करके चले जाते हैं। आई डू इट ऑल बाय माई सेल्फ। तो ख़वातीन को इस बात का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि यूजुअली ओटी, ऑपरेशन थिएटर और हॉस्पिटल्स के अंदर एनवायरनमेंट में प्राइवेसी नहीं होती। वहाँ पे मेल बहुत होते हैं। ऑपरेशन थिएटर स्टाफ में मेल बहुत ज़्यादा होते हैं। एनेस्थेटिस्ट यूजुअली मेल होते हैं, जिससे ख़वातीन बहुत घबराती हैं। एंड बिकॉज उन्होंने फुल बेहोश होना होता है तो वो बहुत हेजिटेंट होती हैं फॉर दीज काइंड ऑफ प्रोसीजर्स इन हॉस्पिटल्स। तो ये था रिव्यू ब्रेस्ट फिलर्स, थ्रेड्स, प्रोफाइलो, स्कारलेट, पीआरपी, हाइलुरोनिक एसिड के साथ या वट एवर, जितने भी मिलियंस ऑफ ट्रीटमेंट्स हम करते हैं, इवन ब्रेस्ट हाइफू होता है, जो भी होता है वो क्लिनिक में होता है, वो मैं खुद करती हूँ। एंड मेरे क्लिनिक में कोई मेल हेल्प हमारी मौजूद नहीं है, बिकॉज हमारी 90% क्लाइंटल जो है दे आर वुमेन नॉट मैन। तो रेस्ट अश्योर्ड कि आपको पूरी प्राइवेसी मिलेगी और आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो जिससे आपको परेशानी हो। हम टाइम भी ब्रेस्ट के लिए, सर्जरीज़ के लिए ऐसा चूज़ करते हैं जब बाकी क्लाइंट्स मौजूद ना हों, और मैं टोटली थॉरली 2-3 घंटे आपके ऊपर कंसंट्रेट कर सकूं। बिकॉज़ वो बार बार क्लाइंट्स का आना जाना जो है वो दैट रियली बॉदरसम थिंग होती है कि फिर हम आपको एक स्पेशल टाइम पे बुलाते हैं जब मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, और उस टाइम पे हम कोई और अपॉइंटमेंट फॉर 3 आवर्स नहीं देते हैं। सो दिस इज़ द वे हाउ ब्रेस्ट फिलर्स आर डन एंड ब्रेस्ट ट्रीटमेंट्स आर डन इन आवर क्लिनिक। एंड आई होप आपके मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस रिमेनिंग है तो काइंडली लीव एन डायरेक्ट मैसेज इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू कवर इट इन नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।